जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम आपके लिए फिर से ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा सेशन लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चों को कुछ डाउट्स थे और थोड़ी सी फॉर्मूला ऐसी थी कि जो उनको सॉल्व नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। कुछ क्वेश्चन पास्ट ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसे है कि सॉल्व किए, लेकिन वहां पे कौन सी फॉर्मूलाज अप्लाई करनी है वो उनको पता नहीं चल रहा था। तो एक आज अगेन हम लोग दूसरा जो सेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री का कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट सेशन। देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो पिछले पेपर्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कुछ क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए थे, कुछ फॉर्मूलाज हमारी बाकी रह गई थी, तो वो आज के लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन में बोला है इफ थीटा प्लस फाई इक्वल टू पाई बाई 4। क्या बोला है? थीटा प्लस फाई इक्वल टू पाई बाई 4 बोला है। एंड 1 प्लस टेन थीटा इक्वल प्लस इंटू 1 प्लस टेन फाई इक्वल टू एक्स। दो चीज दी है, एक दिया है थीटा प्लस फाई इक्वल टू पाई बाई 4 और एक चीज दी है 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन फाई इक्वल टू एक्स। और आपको फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5 रेस्टो 2024 बराबर, ये चीज आपको फाइंड करनी है। अब आपको वो बोलोगे कि ये हम x फाइंड कैसे करें? थीटा प्लस फाइव इक्वल टू पाई बाय 4 तो आपको बोला है, उसके ऊपर से एक इक्वेशन दिया है, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है आपने पहले पढ़ा होगा कि ये जो चीज है वहां पर क्या होता है कि आपके कोई दो एंगल का एडिशन, कोई भी दो एंगल का एडिशन 45 डिग्री होता है। कोई भी दो एंगल का एडिशन क्या होता है? 45। तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी, 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2। इसकी वैल्यू क्या होती है? 2। ये एक इक्वेशन आपको याद रखना है, प्रॉपर्टी है। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी। इसका पूरा डेरिवेशन भी है, लेकिन वो अभी हमें जरूरत नहीं है, तो हम ये चीज डायरेक्टली याद रखेंगे कि अगर कोई दो एंगल का एडिशन क्या होता है? 45 डिग्री होता है, तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी की वैल्यू आपको क्या देंगे? 2। दूसरी चीज, अगर किसी दो एंगल का सब्ट्रैक्शन, अगर किसी दो एंगल का सब्ट्रैक्शन 45 डिग्री होता है, तो एक एंगल 1 प्लस टेन ए इंटू माइनस टेन बी। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर सब्ट्रैक्शन है तो सेकंड वाले में क्या आएगा? माइनस आएगा। अगर एडिशन है तो दोनों में प्लस आएगा, सब्ट्रैक्शन है तो एक में प्लस और एक में माइनस रहेगा। तो इसका a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री है, तो 1 प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस टेन बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ये आपकी सेकंड प्रॉब्लम। ओके, तो ये चीज याद रख के आपको सम सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन फिर से रीड करो ध्यान से। क्या बोला है? थीटा प्लस फाइव इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब पाई बाई 4 यानी कितना होता है? 45 डिग्री होता है। तो इसको हाईलाइट करो। ओके, दो एंगल का एडिशन 45 दिया। दूसरा एक इक्वेशन दिया है कि 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन फाइव, जो दो एंगल का एडिशन 45 था उसको 10 के टर्म में दिया और इक्वल टू क्या लिखा है? x लिखा है। तो आप इसके ऊपर से इसको कंपेयर करो, तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो। x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 2। क्लियर? x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 2। नाउ आपको वैल्यू फाइंड करनी है 3x माइनस 5 रेस्टो 2024 की वैल्यू 2, तो क्या होगा? 6 माइनस 5
रेस टू 2024 यानी 1, 6 माइनस 5 यानी 1, 1 रेस टू एनी पावर, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 1। फर्स्ट, अगर आप फर्स्टली देखोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, पर अगर आपको ये दो प्रॉपर्टी पता है तो ये वाला सम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, ये जो क्वेश्चन है वो आपके पिछले साल 2022 में पूछा गया है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, ऐसा ही सम हमने पहले भी एक बार किया था। ये सम आज मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी। यहाँ पर क्या बोला है, 2 tan A इक्वल टू 3 tan B इक्वल टू 1। 2 tan A इक्वल टू 3 tan B इक्वल टू 1, और आपको फाइंड करना है tan A प्लस बी। आज ये हम शॉर्टकट मेथड से भी जाएंगे और डायरेक्ट भी हम कैसे सम सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखेंगे। देखो, इसको इक्वेट करो, पहले इक्वेट करो ये दो टर्म को, उसके बाद ये दो टर्म को। ओके, तो उसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, tan A की वैल्यू क्या रहेगी, 1/2, एंड tan B की वैल्यू क्या आएगी, 1/3। बराबर, tan A की वैल्यू क्या रहेगी, 1/2, एंड tan B की वैल्यू आएगी 1/3। नाउ tan ऑफ A प्लस बी अगर लिखते हैं, tan ऑफ A प्लस बी फॉर्मूला क्या थी, tan A प्लस tan B होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। ओके, फॉर्मूला हमारी ये थी। नाउ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, tan A की वैल्यू रहेगी 1/2, tan B की वैल्यू 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2, 1/3। जस्ट मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। एलसीएम लो तो ऊपर क्या आएगा, 5/6 आ जाएगा, 3 प्लस 2 यानी 5/6। नीचे क्या आएगा, नीचे भी आएगा 5/6, बराबर, नीचे भी क्या आएगा 5/6। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, 1। ओके, इसका आंसर क्या मिलेगा, 1। अब ये तो हुआ हमारा नॉर्मल मेथड। अब इसको हम शॉर्टकट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली चीज, tan A और tan B की वैल्यू आपने ले ली। किसी समय ऐसा भी होगा कि आपको tan A और tan B की डायरेक्टली वैल्यू दी है। अब इफ tan A की वैल्यू रहती है m डिवाइड बाय m प्लस 1 के फॉर्म में, किस फॉर्म में, m डिवाइड बाय m प्लस 1 के फॉर्म में, और tan B की वैल्यू रहती है हमारी 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2m प्लस 1 के टर्म में। ओके, tan A की वैल्यू क्या रहेगी, m डिवाइड बाय m प्लस 1 के फॉर्म में, और tan B की वैल्यू क्या रहेगी, 1 प्लस 2m प्लस 1 के फॉर्म में। तो ऑलवेज A प्लस B की वैल्यू आएगी आपकी 45 डिग्री। A प्लस B की वैल्यू क्या आएगी, 45 डिग्री। क्लियर हुआ इतना? ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे tan A की वैल्यू 1/2 दी है। अगर m की वैल्यू मैं 1 रखती हूँ, m की वैल्यू 1 रखती हूँ, तो tan A क्या होगा, यहाँ पे 1 रखो, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 1/3। ये फॉर्म दिख रहा है, दिख रहा है? ओके, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री। अब आपको क्या पूछा है, tan ऑफ a प्लस बी पूछा है। आपको क्या पूछा है, tan ऑफ a प्लस बी। तो डायरेक्टली आप कर सकते हो tan 45 डिग्री यानी 1। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर तो आपको सिर्फ tan ऑफ a प्लस बी पूछा है। किसी सम में आपको ऐसा पूछा, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ रही हूँ आपको cos ऑफ
ए प्लस बी और साइन ऑफ ए प्लस बी और सेक ऑफ ए प्लस बी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे? इस आपको जो क्वेश्चन में दिया है, आपको जो वैल्यू दी है वो वैल्यू आपको 10A और 10B के टर्म में दी है। अगर आप कॉस की फॉर्मूला अप्लाई करते हो, साइन की फॉर्मूला अप्लाई करते हो, साइन ए प्लस बी है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपका क्या आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यही चीज आती है। तो अगर यहाँ पर आप वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो ये सम कितना लेंथी होगा, पता चल रहा है, ये सम हमारा बहुत ही लेंथी होगा। तो वहां पर हमारा ये वाला जो क्लू है वो आपको यूजफुल रहेगा, वो आपको यूजफुल रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे इससे बेटर है, आपको ये चीज पता चल गई कि ये इसका फॉर्म आ रहा है, ऐसा फॉर्म आ रहा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि एंगल क्या होगा 45, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। विद इन 5 to 10 सेकंड आप आंसर ला सकते हो। वैसे ही आप कॉस भी फाइंड कर सकते हो, सेक भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हर एक की फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और अगर आप उसको सॉल्व करने जाओगे ना तो वो बहुत ही लेंदी होगा, उसका आंसर आएगा ही नहीं। ओके, तो इससे बेटर है कि आप ये हमारी शॉर्टकट मेथड, हमारा जो प्रॉपर्टी है उसको याद रख लो। अब प्रॉपर्टी में एक चीज ऐसा भी याद रख लो कि कैसे पैरिंग होता है। कैसे पैरिंग का मतलब, ये चीज अपनी नोट्स में लिख देना, लास्ट मिनट में रिवीजन के लिए ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। ओके, अब पैरिंग के मतलब, फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे m की वैल्यू 1 ली, तो 10A और 10B, 10A एंड 10B की वैल्यू क्या आई, 1/2 एंड 1/3, मतलब 1/2 1/3 साथ में होता है। अगर आप 2 लोगे, अगर आप 2 लोगे तो क्या आएगा, 2/3 1/5, बराबर 2/3 1/5। 3 लोगे तो क्या आएगा, 3/4 1/7, बराबर। एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे क्या होता है, अगर एक वैल्यू जो है वो पैर में असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब नेक्स्ट ही नंबर है, 1/2 2/3 3/4, वैसे ही अगर आप आगे जाओगे तो 4/5 5/6। ओके, और उसकी पैर अगर आपको करनी है तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में नंबर रहता है, जो नंबर न्यूमरेटर में रहता है उससे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 ऐड कर दो, मतलब यहाँ पे इस साइड में लिख रहे, फिर से लिख रहे हैं, देखो 1/2 है, 2/3, 3/4, 4/5 5/6 6/7, ऐसे आप एनी नंबर तक जा सकते हो। अब 1/2 है तो उसके साथ क्या आएगा, 1 है, 1 का को से मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड करो, 1/3। यहाँ पे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड करो, 1/5। यहाँ पे 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड करो, 1/7। वैसे यहाँ पे क्या आएगा, 1/9 1/11 1/13। तो ऐसे ही अगर आपको कहीं पे भी पैड दिखती है, वैसे तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, और एल्स ऐसे ही आपको कहीं पे भी अगर पैड दिखती है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली दोनों एंगल का एडिशन आपको क्या मिलेगा, 45 डिग्री। दोनों एंगल का एडिशन आपको क्या मिलेगा, 45 डिग्री। ओके, दोनों एंगल का एडिशन 45 मिल रहा है, तो उसके बाद आपको वेदर कुछ भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा हो, किसी भी फंक्शन के बेस में क्यों ना हो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 10 के टर्म में ही हो, 10 है, कॉस है, सेक है, कॉसेक है, कुछ भी अगर आपको दिया है तो आप वो चीज इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर हुआ? तो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये आप अपनी नोट डाउन में लिख दो। क्लियर? चलिए,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10b इक्वल टू 2 दिया है। 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10b इक्वल टू 2 दिया है। और आपको क्या फाइंड करना है, कॉस ऑफ 2 टाइम्स a माइनस b फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी बताई, फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर a प्लस बी इक्वल टू 45 है, a प्लस बी इक्वल टू क्या है 45, तो क्या होता है 1 प्लस 10a प्लस 1 प्लस 10b इक्वल टू क्या होता है 2 होता है। ओके, वैसे ही अगर a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री है, वैसे ही a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री है, तो क्या होता है 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10b इक्वल टू क्या रहता है 2। ये चीज पहले ही आपको बताई, बराबर। तो यहाँ पे आप कंपेयर करो, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ओके, ध्यान से देखोगे तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, a माइनस बी की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कॉस ऑफ 2 a माइनस बी, 45 टू ज़ा 90, 45 टू ज़ा क्या होगा 90 होगा, और कॉस 90 वैल्यू देता है 0। कॉस 90 की वैल्यू आपको क्या देते हैं 0, तो आपका आंसर क्या आएगा 0। बराबर, सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। देखिए, 2 ही स्टेप में आंसर आ जाता है, लेकिन आंसर लाने के लिए पहली चीज आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी का सारे का डेरिवेशन है, उसको आप डिराइव भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको डेरिवेशन की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि एक के ऊपर से आप दूसरी सारी जो प्रॉपर्टी है वो डिराइव कर सकते हो, वैसे यहाँ पर भी है। लेकिन कुछ इक्वेशन ऐसे हैं, कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं कि जिसको हमें याद करना पड़ेगा। तो उसमें से ये एक दो जो फॉर्मूला है, हमें उसको क्या करना है, याद करना है। क्लियर? चलिए, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए, क्या बोला है, एक ही मिनट। आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1031 इंटू 1033 इंटू 1035 अप टू 1059। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अभी ये वाला जो सम है ना, वहां पर भी आप दो मेथड से जा सकते हो। कैसे, पहली चीज यहाँ पे देखो, पैर करो, मैं पूरा लिखती हूँ, चलिए। 1031, 1033, 1035, उसके बाद 37, ऐसे आप जाओगे। लास्ट में 1057, उससे पहले आएगा 1055, 1057, 1059, यहाँ तक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये दो है, 31 प्लस 59 क्या होगा, 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1059 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 ऑफ 90, 10 ऑफ 90 माइनस 31 लिख सकते हैं। वैसे 57 है, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 10 ऑफ 90 माइनस 33। 1055 हो तो क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 35, बराबर, बराबर है, ऐसी चीज लिख सकते हैं। ओके,
तो कैसी पैर होगी? इसको हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? कॉट 35, कॉट 33। हमने लास्ट पहले ही वीडियो में देखा था क्वाड्रेंट। 90 माइनस यानी कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव रह रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन अप्लाई कर रही हूँ। दूसरी चीज, हमने एज अ रेफरेंस लिया 90 डिग्री। 90 डिग्री को अगर आपने रेफरेंस लिया है, दैट मीन्स आपने वाई एक्सिस को रेफरेंस लिया है। अगर आप वाई एक्सिस को रेफरेंस ले रहे हो, तो हमने देखा था कि इफ वाई एक्सिस कंसिडर कर रहे हो तो फंक्शन गेट चेंज। ओके, फंक्शन क्या होगा? चेंज होगा। इसलिए मैं यहाँ पे 10 का क्या कर रही हूँ? कॉट कर रही हूँ। क्लियर? आगे के जो फंक्शन है सेम रहे, पर ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? तभी देखो, 10 है, कौन से फंक्शन के पैर होती है वो ध्यान से करना। 10, 31 और 59 बराबर। उसके बाद आएगा 33, 57, 35, 55, 37, 53 बराबर 39, 51, 41। 41 का किसके साथ होगा? 49। 41 का 49 के साथ बराबर 43, तो 47। अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू बाकी रह रही है। कौन सी वैल्यू बाकी रह रही है? 45, क्योंकि हमें तो इवन नंबर तक जाना, सॉरी सारे ऑड नंबर कंसिडर करने हैं टिल 59। कहाँ तक? 59 तक। तो देखो 31 से स्टार्ट किया, 31 के बाद 33, 35, 37, 39, 41, 43, उसके बाद 45, और यहां से आप रिवर्स ऐसे जाओ बराबर। 31 से लेके 59 तक के सारे फंक्शन आ गए, पर यहाँ पे एक बाकी रह गया, वो है 45। कौन सा बाकी रह गया? 45। ये चीज मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि बाकी के जो फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रहेगा, पहले आएगा 1031। नाउ 1031 और cot 31, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? आपको 1 ही मिलेगी। ऐसे सारे जो ये हमने पैर की, सारे पैर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 1। इन सारों की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 45 को कंसिडर नहीं करना है। बाय लक आपका जो 1045 है, 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। बाय लक 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो सभी चीज यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन। सभी चीज आपकी मल्टीप्लीकेशन में है। 1 into 1 अगर करोगे तो आंसर फाइनल आपको क्या मिलेगा? 1। आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर? अब यही चीज आपको ये चीज पता चल गई कि दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री हो रहा है। अब उसको और किस मेथड से हम कर सकते हैं, और हमारे पास वैसी कौन सी फॉर्मूला है वो देखते हैं। इफ आपके दो एंगल का एडिशन क्या होता है? 90। इस तरफ से लिखते हैं, इफ दो एंगल का एडिशन होता है 90। तो एक ही चीज हमने देख ली अभी, 10A इंटू 10B, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। कैसे 1 होती है वो मैंने आपको बताया कि 90 माइनस कर दो तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 10 इंटू कॉट आपको क्या देगा? 1 देगा। ओके, और कॉट ए सेम ही क्वेश्चन अगर आपको कॉट के टर्म में पूछते हैं तो भी आंसर आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। बराबर, ये चीज को हाईलाइट करना। इफ इफ दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री हो रहा है, तो हमें दो फॉर्मूलाज मिली। 10A इंटू 10B इक्वल टू 1 होता है। दूसरी चीज cot A इंटू cot B इक्वल टू 1 होता है। और एल्स
आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन ए इक्वल टू कॉस बी। कैसे? अगर आप करोगे बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए लिख सकते हैं, cos 90 माइनस ए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव और 90 माइनस कर रहे हो एज अ रेफरेंस वाई एक्सिस लिया है तो फंक्शन गेट चेंज, कॉस का हो जाएगा साइन, साइन का हो जाएगा कॉस। तो साइन इक्वल टू क्या होता है कॉस बी, और एल्स आप ऐसे भी लिख सकते हो सेक ए इक्वल टू होता है कॉसेक ए, सॉरी कॉसेक बी। वैसे टेन ए इक्वल टू होता है कॉट बी। बराबर। आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी लिख सकते हो। क्या मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो, ये चीज है इसको सॉल्व करने बैठोगे तब वो चीज डिराइव कर सकते हो। ओके, चलिए ये चीज आपको पता चली। और एल्स ये तीन फंक्शन के अलावा और भी हम लिख सकते हैं। क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। आपको ये चीज तो पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इस पर से आप ये सारी फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हो। जहां पर जैसे फॉर्मूला यूज होगी मैं आपको बताऊंगी, ये जस्ट आपको मैंने उसका ओवरव्यू दिखा दिया। ओके।